हरिओम। सुख समृद्ध विज्ञान के सुधी दर्शकों को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन के साथ आह्वान करता हूं कि आप अपनी जड़ों की ओर लौटें, क्योंकि अपनी जड़ों की ओर ही लौटने में आपका कल्याण है। विश्व में एकमात्र धर्म जिसे धर्म कहा जा सकता है वो सनातन ही है। और यदि सनातन धर्मी होकर के भी आप दुखी हैं तो इससे ज़्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है। जब जब आप सनातन धर्म से अलग होंगे तो दुखी होंगे ही होंगे, क्योंकि जैसे ही आप सनातन को छोड़ते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप आत्मघाती कदम उठाते हैं और फिर शरीर का, आत्मा का, सबका नाश ही होना है। हालांकि आत्मा तो अविनाशी कही गई है, परंतु नाश से तात्पर्य मेरा कि उसकी अधोगति और उसका 84 लाख योनि में भटक करके रह जाना ये चालू हो जाता है। और सनातन में रहकर भी केवल सनातन सनातन करते रहे और सनातन की शिक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया, सनातन के आधार पर आपने जीवनचर्या नहीं बनाई, तो फिर आप कैसे सनातनी हैं। अगर सनातन धर्मी होकर के भी आप गुलाम हैं, सनातन धर्मी होकर भी आप अगर गरीब हैं, सनातन धर्मी होकर के भी आप लाचार हैं, तो आपके सनातन धर्मी होने का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपकी आस्था में नहीं शक्तियां, वह देव, वो देवियां, वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, जिसकी आपको आवश्यकता है वो देते भी हैं। परंतु गीतानुसार जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विधिवत साधना नहीं होती, अविधि पूर्वक जो कार्य आप करते हैं, वो पूजा भगवान को नहीं मिलती और इसलिए फिर उसका इफेक्ट भी आपके जीवन में नहीं आता। इसलिए उन प्रविधियों के हिसाब से जीवन को ढालें। न सूरज कहीं चला गया, न चंद्रमा कहीं चला गया, न पवन कहीं चला गया, न ये देवगण कहीं चले गए, न पृथ्वी कहीं चली गई, न अग्नि कहीं चले गए, सब यथावत हैं। केवल मनुष्य ने जीवन की राह बदल दी, इस कारण से वह रोगी भी हो गया, वह दुखी भी हो गया, वो अल्पजीवी भी हो गया। तमाम उसके जीवन में ऐसी बातें आ गई जो कि नहीं आनी चाहिए थी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रकृति की ओर लौटें और अपने अध्यात्म की ओर लौटें। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, जो अष्टांग योग है, इसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि की बात आती है। एक व्यक्ति जर्मनी में पैदा हुआ, जर्मनी में नहीं, ये रूस के ही अधिकार में एक देश आता है, वहां पर ये पैदा हुआ। उसका नाम था वोल्फ मेसिंग। और उस व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे महान कार्यों को अंजाम दिया, महान कार्य किए कि अच्छे अच्छे लोगों को उसने स्तब्ध कर दिया।
कुछ एक उसके कार्य में आपको सुनाता हूँ। स्टालिन जो थे, स्टालिन को पता चला कि इस प्रकार का एक व्यक्ति रूस में है। तो चूंकि जो ये वामपंथी होते हैं, ये सब आत्मा को, परमात्मा को, किसी को मानते ही नहीं है। तो स्टालिन ने भी, उसको बड़ा धक्का लगा कि ये ऐसी बात की जा रही है, और वो भी एक सर्कस में काम करने वाले एक कलाकार के द्वारा। उसने बुलाया और उससे कहा कि क्या तुम वो हो जो तुम्हें कहा जाता है? मेसिंग ने कहा कि हाँ, मैं हूं। तो उसने पहले कहा कि तुम्हें बैंक में जाना है और बैंक से 1 लाख, वहाँ की जो मुद्रा थी वो 1 लाख लाना है। तो उसके साथ सिपाही गए और उस व्यक्ति ने एक कोरा कागज अपनी जेब से निकाला और उस पर यह भावना की यह 1 लाख रुपए का चेक है। और वह थोड़ी देर उसको कागज को देखने के बाद में उसने वो कागज वहाँ जो क्लर्क थे, कैशियर, उनको दे दिया। तो वो कैशियर ने उसको कागज को देखा, उसको रख लिया और 1 लाख मुद्राएं उसको दे दी। बड़ी मतलब हैरत की बात थी कि उस व्यक्ति का अकाउंट उस बैंक में नहीं था। फिर वो चेक कौन सी दे रहा था, और चेक पर पैसा भी निकला। उसने जाकर के स्टालिन को रुपया दिखाया। बाद में उसने कहा कि ये रुपया वापस बैंक में भेज देना चाहिए। तो वापस जब आकर के उसने बैंक के कैशियर को बताया कि मेरा कागज़ दे दीजिए और ये रुपया ले लीजिए, आपने गलती से मुझे ये रुपया दे दिया है। कैशियर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो चेक पर पैसा दिया था। जब वो कागज़ देखा गया तो वो कोरा कागज़ था। तो कैशियर बेहोश हो गया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? खैर, स्टालिन ने फिर उससे कहा कि मैं तुम्हें एक बार और तुम्हारा इम्तहान लूंगा। उसको पकड़ करके बंद कर दिया गया, बाहर पहरा लगा दिया गया और कहा गया कि 12 बजे एक समय दिया गया। इस समय पर आपको इसके पहले कमरे से निकल आना है। कमरे के बाहर ताले लगा दिए गए। और बाहर पहरा। अब उसे अपना ये जो टारगेट था पूरा करना था। तो उसने उन सैनिकों को वहीं से भावना की कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम आकर के जेल में बंद हो जाओ और मुझे रिहा कर दो। और ऐसा ही हुआ। पुनश्च स्टालिन ने फिर कहा कि तुम्हें एक निश्चित समय पर रात के 12 बजे मेरे सामने प्रस्तुत होना है। अब उसकी इतनी सुरक्षा व्यवस्था होती थी कि उनके सुरक्षा कर्मियों को, यहाँ तक कि उनकी पत्नी तक को ये मालूम नहीं रहता था कि स्टालिन किस कमरे में सो रहे हैं या कहाँ हैं।
इतनी तगड़ी सुरक्षा थी, लेकिन वह वोल्फ मेसिंग 12 बजे रात को उनके कक्ष के भीतर प्रकट हो गए। वो हक्का बक्का रह गया। इसके बाद उसने उनको छोड़ दिया और ये कहा कि जो रूस की खुफिया एजेंसी है उसके लिए काम करने के लिए उन्होंने किया भी। और जो कुछ मैं कह रहा हूँ, क्राइम तक, जो आपका आज तक का एक क्राइम तक चैनल है यूट्यूब पर, उस पे आप देखिएगा तो ये इसको कहानी को शम्स महोदय ने कहा है और मैं शाभार उनकी ये बात को यहाँ पर कह रहा हूँ। हालांकि ये कथा मुझे पहले से मालूम थी और इस बात को ओशो रजनीश ने भी अपने कुछ प्रवचनों में कहा था। वो भी आप ओशो के जो पाठक जो श्रोता हैं वो सुन सकते हैं वहाँ पर जा कर के। ये मैंने रेफरेंस दिया है कि आप लोग इस कथा को झूठा ना समझें, इसलिए बाकी दूसरों की नकल करना मेरा उद्देश्य नहीं है और मैं किसी की कॉपीराइट का उल्लंघन भी नहीं करना चाहता। तो यदि किसी को लगे ऐसा तो मैं पहले से ही खेद व्यक्त करता हूँ और शाभार क्राइम तक का आभार मानता हूँ। आशा है कि इस पर कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा। हाँ, आप इस वीडियो को देख सकते हैं जाकर के क्राइम तक में, उसमें ये बात मिली। उसमें बहुत सारी बातें बताई गई, मैंने तो 2-3 बातें ही आपको बताई, केवल रेफरेंस दिया है। कहने का तात्पर्य ये कि वह क्या था उसके अंदर जो इतना बड़ा चमत्कार कर सका। आप जब भागवत सुनने जाते होंगे या आप कभी किसी सत्संग को सुनने जाते होंगे तो लोग कहते हैं वहां पर स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। जिसके मुंह से भी देखो स्वयं को जानो, खुद को जानो, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, इस टाइप की बातें वो करते हैं। लेकिन उनको भी पता नहीं होता है कि स्वयं को जानने का अर्थ क्या है, वो है क्या। लोग कह तो देते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं या मुझ में ही ब्रह्म है, कह देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। ब्रह्म को जानने का अर्थ होता है कि जब उस पावर पर आप हों, आप केवल मुंह से ना बोल रहे हो, आप केवल मुंह से ना बोल रहे हो कि हम ब्रह्मास्मि, बल्कि आपके आचरण से और आपके आसपास वह सत्ता दिखनी भी चाहिए कि वास्तव में आप ब्रह्म हैं। और मात्र इस वाक्य के पीछे हमारे ऋषि मुनि पूरा जीवन व्यतीत कर देते थे। पर यहाँ तो केवल लोग मुंह से कहना अहम ब्रह्मास्मि, 1 करोड़ बार कह दो तो भी क्या वो शक्ति आप में आ जाएगी? अपने आप को आप जान पाएंगे? अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप जब आप महसूस करें, आप महसूस करें कि आपके अंदर भी वही ब्रह्म है। यूं तो सब कोई कह देता है कि वो भगवान ही सभी में है, जैसे 100 घड़ों में एक सूर्य दिखता है वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में समान रूप से व्याप्त है, चींटी में भी है, हाथी में, कह देता है। पर क्या रियलाइजेशन कर पाता है, उसका रियलाइज करता है वो? क्या वह
यह देखता है कि जो ब्रह्म मेरे में है वही हाथी में है, वही शेर में है, वही चीता में है। उसके सामने क्या वो चीज़ वास्तव में हो पाती है? हमारे ऋषि मुनि किसी नदी के किनारे या किसी आश्रम में बैठे हैं तो उनके प्रभाव से उसी घाट पर हिरन पानी पी रहा है, उसी घाट पर शेर पी रहा है, और शेर हिरन पर आक्रमण नहीं कर रहा है। शेर चीता हिरन पर आक्रमण नहीं कर रहा है, मैत्री पूर्वक रह रहा है। ये उन ऋषियों के तप का प्रभाव था, जिन पर कि वो कह देते थे कि हम ब्रह्मास्मि। ये मात्र वाक्य नहीं था, वो वास्तव में उस ब्रह्म की सत्ता को जानते थे। तो आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिनके अंदर उस ब्रह्म का रियलाइजेशन है? शरीर तो भगवान ने दे दिया आपको, माता पिता ने आपको पैदा कर दिया, पर सक्षम गुरु के पास पहुंच करके जब आप उस रियलाइजेशन करते हैं, स्वयं को पहचानते हैं कि वास्तव में इस शरीर के भीतर में हूं तो कौन हूं, तब वो व्यक्ति द्विज कहलाता है। सभी जन ऐसे ही द्विज नहीं कहे जा सकते। जब रियलाइजेशन होता है तब उस व्यक्ति का नया जन्म होता है। वो शारीरिक जन्म अपनी जगह है, फिर उसका दूसरा जन्म होता है, तब वो द्विज कहलाता है। आशा है कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। क्रमशः मैं आप लोगों को उत्तमोत्तम बातें इसी प्रकार से बताता रहूँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर, तब तक के लिए हरिओम। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।